नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय गुरमठ, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, सह्याद्री ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से। और जैसे मैंने बताया था, हम डिटेल एक वीडियो करेंगे जो हेड एंड नेक मैलिग्नेंसीज़ के बारे में, हेड एंड नेक कैंसर्स के बारे में। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हेड एंड नेक कैंसर्स के बारे में। आई विल टॉक अबाउट इंसिडेंस, हेड एंड नेक कितना कॉमन हो चुका है हमारे कंट्री में। सेकेंड, अबाउट कॉजेज़, क्यों होता है और इसको डायग्नोसिस कैसे करते हैं और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, टू बिगिन विथ, हेड एंड नेक कैंसर्स अभी मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी हो चुका है। अगर हम जेंडर वाइज देखते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर इंडिया में सबसे कॉमन हो चुका है, फॉलोड बाय अगर मेल्स में देखते हैं तो लंग कैंसर। अगर दोनों पॉपुलेशन में कंबाइन करके देखते हैं तो हेड एंड नेक कैंसर इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया। नो, इतना कॉमन क्यों हो चुका है? नो, पहले ये था प्रॉब्ली बहुत ही नॉन अर्बनाइज स्टेट में, जैसे अल्टीमेटली जो एजुकेशन नहीं था, जो विलेज में ज़्यादा होता था, जहाँ पे बीड़ी तंबाकू का उपयोग बहुत होता था। लेकिन अभी अर्बनाइज लाइफस्टाइल में भी इतना हो चुका है कि यूज़ ऑफ सिगार, सिगरेट्स या अल्कोहल द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेड एंड नेक कैंसर्स। अगर ओरल कैविटी हो, चाहे ओरल कैविटी हो या फिर ओरोफैरिंग्स हो या टंग का कैंसर हो, जीभ का कैंसर हो या फिर थ्रोट कैंसर हो, as you go down from oral cavity till the esophagus, the common etiological agent यानी common causative agent जो कॉज करता है वो है स्मोकिंग और अल्कोहल। एंड अदर एजेंट विच कैन कॉज हेड एंड नेक कैंसर्स आर प्रॉब्ली यूज़ ऑफ बीटल नेट, यानी हम बोलते हैं अरेकनेट बोलते हैं, या फिर जर्दा जो खाते हैं, गुटखा जो खाते हैं, वो भी एक कॉमन कॉज है। एंड अदर कॉमन कॉजेस आर HPV रिलेटेड, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। सो दिस आर द कॉजेस ऑफ head and neck cancers. मगर 70 to 80% of cancers in India are related to tobacco and alcohol. In fact, 70 to 80, I would say 90% of cancers in India are because of tobacco and smoking and alcohol. Now, if you look at the symptoms क्या होते हैं head and neck cancers के? How do you identify? बेसिकली सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि जब कोई मुंह में कोई छाले आ जाए, सफ़ेद कलर का छाला जो जबड़े में हो या जीभ में हो या टंग के साइड में, यानी लैटरल बॉर्डर ऑफ द टंग बोलते हैं, जो जीभ के अगल बगल में होता है, अगर एक छोटा सा फुंसा या छोटा सा अल्सर हो जाए जो नॉन हीलिंग हो, जो बिना पेन के हो, और आप बहुत ही महीनों से देख रही हैं और ऑलमोस्ट 2-3 मंथ से देख रहे हैं और धीरे 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 साइज़ बढ़ रहा है, तो दैट इज़ वन ऑफ द साइंस ऑफ कैंसर। या फिर अदर कॉजेस ऑफ कैंसर वुड बी एक शार्प डेंचर होता है, यानी एक दांत जो मोलार्स बोलते हैं, प्रीमोलार्स बोलते हैं, जो बहुत शार्प हो और हमेशा आपके जबड़े को इरिटेट करता रहे या फिर लैटरल बॉर्डर ऑफ द टंग को इरिटेट करते रहे, तो दैट इज़ ऑल्सो अ कॉमन कॉज ऑफ कैंसर, क्योंकि वहाँ पे इंजुरी होते होते बाद में दे मैनिफेस्ट एज कैंसर। और अगर हम और सिम्टम्स देखते हैं तो लोकली एडवांस्ड केसेस, यानी कोई इतना एडवांस केस हो जाता है जहाँ पे जबड़े का या फिर जबड़ा खोलने में मुश्किल हो जाए, मुंह खोलने में मुश्किल हो जाता है, या फिर जीभ को मूवमेंट देना मुश्किल हो जाता है, या फिर खाने में या निगलने में तकलीफ़ चालू हो जाए, थ्रोट में एकदम दर्द जो कोई पेन किलर से, एंटीबायोटिक से कम ना हो जाए, तो ऑल दिस आर साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ कैंसर। जब भी अगर आप ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स को नोटिस करते हैं, या फिर आप जब भी एक नॉन हीलिंग अल्सर विच इज़ पेनलेस को डिटेक्ट करते हैं अपने सेल्फ एग्जामिनेशन में या फिर ब्रश करते समय आपको लगता है, तो इमीडिएटली कंसल्ट अ डॉक्टर हु विल टेल यू कि व्हाट इट इज़, क्योंकि उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है। एक बार ये हो गया तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज़ हाउ डू यू डायग्नोज द कैंसर। डायग्नोसिस के लिए द फर्स्ट एंड द प्राइमरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ डॉक्टर एग्जामिनेशन के बाद एक बायोप्सी करके होता है, जिसका नाम है, वो छोटे से छोटे टुकड़े को हम काट के टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, जो हमको बताता है कि ये कैंसर है या नहीं है। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन डायग्नोजिंग कैंसर, दैट इज़ द बायोप्सी ऑफ द सस्पिशियस लीजन। अगर हमको लगता है कि ये सस्पिशियस है, ये कैंसरस है, तो आपके डॉक्टर उस चीज़ का बायोप्सी निकाल के टेस्ट करते हैं और हम उसके रिजल्ट्स पे डिपेंड करता है कि ये कैंसर है कि नहीं। और अगर लोकली एडवांस, जैसे हम बोलते हैं गले में एक छोटा सा गांठ आ जाए, या ऊपर एक सूजन दिखता है गले में, या फिर बात करने में मुश्किल हो जाए, टंग का मूवमेंट्स बंद हो जाए, उस टाइप्स के केसेस में जहाँ पे लोकली एडवांस्ड केसेस होता है, तो बायोप्सी के साथ पेशेंट्स को इमेजिंग करते हैं। इमेजिंग का मतलब होता है CT स्कैन, MRI स्कैन या पेट CT स्कैन, वॉट एवर इज़ कन्वीनियंट अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर। द फॉरमोस्ट थिंग, सिंपल स्टेप, सिंपल डायग्नोसिस के बाद एटलीस्ट एक CT स्कैन करना ज़रूरी होता है, जिससे हम मालूम करते हैं कि डिसीज़ का एक्सटेंट क्या है और इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। बहुत सारे केसेस में ऐसे भी होता है कि अगर लोकली एडवांस्ड हो
तो वहाँ छोड़ के और कहीं फैल जाए, यानी लंग में या फिर बोन्स में फैल जाए या कहीं और वो पार्ट से कहीं और गया हो कैंसर, तो उसके लिए आपके डॉक्टर्स आपको पेट सीटी सजेस्ट करते हैं, जो पूरा बॉडी का स्कैन होता है जिसमें मालूम पड़ता है कि कैंसर कहाँ तक फैल चुका है। तो दिस इज़ अ वीडियो विच टेल्स यू अबाउट हेड एंड नेक कैंसर क्यों होते हैं, कॉजेज़ क्या है और इसका डायग्नोसिस कैसे होता है। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम आपको बताएंगे अबाउट द मैनेजमेंट, हेड एंड नेक का मैनेजमेंट किस तरह करना है। सो अगर ये टॉपिक के बारे में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू।